हेलो एवरीवन। आज की ये रीडिंग उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में किसी तरह की कोई न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, न्यू स्टार्ट, कोई फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत लंबे समय से सोच रहे हो कि लाइफ को एक न्यू मोड़ दिया जाए, एक न्यू साइकिल स्टार्ट किया जाए। ये न्यू बिगिनिंग आपकी किसी तरह से भी हो सकती है, अपने लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, अपने करियर में, अपनी फैमिली में, किसी तरह से भी। कोई नया घर चाहिए या कुछ भी, कोई नई अपना ही कोई न्यू वर्जन क्रिएट करना चाहते हो, तो उस सब में आपके लिए क्या करना ज़रूरी है, आज हम यही सब इस रीडिंग में देखेंगे, चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। रीडिंग पसंद आए, टॉपिक पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। और ये रीडिंग्स जनरल होती हैं। अगर आपको स्पेशली अपने लिए कुछ कंफर्म करना है तो उसके लिए प्राइवेट रीडिंग्स के चार्जेस बहुत ही मिनिमम है। तो अगर आप चाहते हो वो पे करना, पेड रीडिंग लेना, तो नंबर स्क्रीन के ऊपर भी होगा और डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ से आप नंबर लेकर व्हाट्सएप कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम एक ही तरह के रूटीन्स फॉलो करते करते इतना लाइफ में बोर हो जाते हैं कि फिर हमें एक अंदर से एक खलबली सी होती है कि कुछ ऐसा हो लाइफ में जिससे कि लाइफ में एक रोमांच आ सके, एक फ्रेशनेस बन सके। तो यही सब जो लोग सोच रहे हैं उनके लिए यहाँ पर देखना था मुझे कि बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ वांड। तो ऐसा अगर आप लोगों की सोच में है तो फिर शायद आप लोग इस रीडिंग के साथ कनेक्ट कर पाओ। और अगर इस रीडिंग के साथ आप लोग कनेक्ट कर पाते हो तो फिर मुझे ज़रूर बताना। देखो, यहाँ पर पहली बात तो ये कि एक अलग अलग सिनेरियोज निकल कर आए हैं, सेम एक सिनेरियो वाली रीडिंग नहीं है ये। यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अपने लिए एक रूटीन फॉलो करना चाहते हैं, एक रूटीन बनाना चाहते हैं जिसमें वो स्पिरिचुअलिटी को बहुत प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, जजमेंट और जस्टिस का कार्ड है और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एक फायरी एनर्जी में आना। शायद थोड़ा सा मैं आपका करंट बताऊंगी, उससे आप रिलेट कर पाओगे कि क्या ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ठीक है, शायद करंट में ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ कुछ लोगों के साथ चल रहा है कि बहुत ज़्यादा आप अपने काम को डिले कर रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिले, लोगों की बातों में आकर बहुत ज़्यादा लोगों की बातों को सुनना और दिल पर लगाना। एक तरह से अगर मैं कहूँ तो कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनको ऐसा लगता है कि आसपास के सारे लोग उनके शत्रु बन चुके हैं। ठीक है, वो ना तो अपनी लव लाइफ में खुश हैं, ना ही अपने करियर वाइज, और इवन कि ऐसा सब छोड़ भी दिया जाए तो अपने आप में ही आप लोग हैप्पीनेस नहीं फील कर पा रहे। और उसका मेन रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है दिल दिमाग पर। ऐसा फील होता है कि जो भी कोई कुछ कह रहा है, कुछ कर रहा है, एक तरह से कह लो कि बहुत ज़्यादा खुद को लो फील करना दूसरों के सामने। आपको आपके सामने जिससे भी मिल रहे हो वहाँ पर मिलकर एक अनकंफर्ट जोन में जाते हो। एकदम से आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप कंफर्टेबल नहीं फील कर पा रहे। कुछ लोग तो ऐसे हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद एक तरह से एक डिप्रेशन के जोन में हो, बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में। ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हेल्प तो सबकी चाहिए प्यार का क्रेव, अगर मैं इस चीज़ को एक वर्ड में कहूँ तो प्यार की बहुत कमी, बहुत अंदर से अकेलापन, जिसकी वजह से आप चाहते हो कि ये सारा साइकिल एंड हो, ये सारी नेगेटिविटी आपसे दूर जाए, इस सब से बाहर निकलकर आप एक अच्छी लाइफ जी पाओ, एक अच्छी फीलिंग के साथ अपने काम में, अपनी फैमिली में आगे बढ़ पाओ। फिलहाल जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, और इसी वजह से आप एक स्टकनेस में बंधे हुए हो। आप चाहते हो एक वो जो हैंग्ड सिचुएशन है उसमें से बाहर निकलना। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिसेंटली ब्रेकअप देखा, और शायद ये एक ब्रेकअप नहीं, यहाँ पर अब तक ऐसा हुआ होगा कि जिसको भी पसंद किया उसने चीट किया।
ठीक है, या तो चीटिंग मिली या फिर आगे से रिजेक्शन फेस करना पड़ा, लगभग ऐसी सिचुएशन। और अब आप चाहते हो अपनी लाइफ में चेंज करना, अपनी लाइफ में एक मोटिवेशन लेके आना। हो सकता है कि आप लोग इन दिनों काफ़ी रीडिंग्स वगैरह भी देख रहे हो और वैसे भी मोटिवेशनल चीज़ों को सुनने की कोशिश कर रहे हो कि कहीं से आपको वो क्लिक पॉइंट मिले जिसके मिलने के बाद आपकी अपनी लाइफ चेंज कर पाओ, खुश रहने की कोशिश कर पाओ, और ये चेंज आपकी लाइफ में बहुत जल्द आएगा। ठीक है, और उसके लिए आपको करना क्या है, आपको यही करना है कि सबसे पहले तो उन लोगों से दूरी बनाओ जो लोग आपको आपके हिस्से की वैलिडेशन नहीं देते। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पर आपको अपनी जो एक फ्रेंड लिस्ट है ना, उसको थोड़ा काट छाट करने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी चीज़, आपको अपने आसपास के उन लोगों से कनेक्शन ख़त्म करने की ज़रूरत है, या फिर कह लो थोड़े कुछ टाइम के लिए, लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ टाइम के लिए थोड़ी सी दूरी बनाने की ज़रूरत है, जो बात बात पर आपको आपका डार्क साइड दिखाने की कोशिश करते हैं। डार्क साइड देखना बुरी बात नहीं होती, डार्क साइड देखकर ही आप उस पर काम कर सकते हो, डार्क साइड देखकर ही आप उसकी चुंगल से बाहर निकल सकते हो। जब तक हम रियलाइजेशन में नहीं आते तब तक हमें वो आज़ादी, वो काम, उस चीज़ पर वर्क करने की इच्छा नहीं होती। ठीक है, हम रियलाइज़ करेंगे तभी वर्क करेंगे। लेकिन अगर बार बार आपको कोई यही बता रहा है कि यू आर वर्थलेस, आपने ये भी गलत किया, आपने ये भी गलत किया, इससे कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, कर सकती, तो फिर वो गलत है। वो दैट मीन्स वो इंसान कहीं ना कहीं आपसे कोई किसी चीज़ को लेकर खुन्नस रखता है, और उस खुन्नस की वजह से उस खुन्नस की वजह से वो आपको डाउन फील करवाना चाहते हैं, ताकि जो आप इतना डाउन फील करो कि जो आपके अंदर गुण है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएं, छुप जाएं, आपकी एबिलिटी ख़त्म हो जाए और आप डिप्रेशन में चले जाओ। मुझे लगता है यहाँ कोई ना कोई ऐसा पर्सन है, तो उन लोगों से दूरी बनाने की ज़रूरत है। कुछ देर अकेले बिताना, या यहाँ देखो ये हेरोफेंट का कार्ड है। हेरोफेंट का कार्ड क्या है, खुद के साथ खुश रहना सीखो। आपको बहुत ज़रूरी है, आप दूसरों से खुशी की उम्मीद कर रहे हो, आप बाहर झांक रहे हो कि कौन मुझे अप्रिशिएट करता है। ठीक है, एप्रिशिएशन की भूख सबको होती है, लेकिन इस भूख को इतना ज़्यादा नहीं अपने अंदर आने देना कि आप अपने आप को इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। बस यही देखते रहो कि कौन मुझे अच्छा कह रहा है, कौन मुझे अप्रिशिएट कर रहा हो। अपने लिए कुछ ना करके दूसरों के लिए ही करते जाना। दूसरों के लिए करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले खुद में इतने स्ट्रेंथ लेके आओ कि अगर आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, लेकिन फिर भी सामने वाला कदर नहीं पा रहा, तो उसको इग्नोर कर पाओ। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि हम किसी के लिए अच्छा करते हैं सिर्फ ये सुनने के लिए कि हाँ दैट्स गुड, एप्रिशिएशन के लिए। ठीक है, लेकिन सामने से जब एप्रिशिएशन नहीं मिलती तो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चले जाते हैं। इस पॉइंट को कट करना है अपनी लाइफ से। अच्छा करो, सामने वाला कदर करे, ठीक नहीं करे तो इग्नोर। उस चीज़ को लेकर अपने दिल पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को हावी नहीं होने देना। ठीक है, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें सम्मान मिले, होता है सबको, ऐसी सोच होती है। लेकिन अगर नहीं भी मिले तो खुद में इतनी स्ट्रेंथ गेन करने की ज़रूरत है कि अगर नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि मैंने अच्छा किया, मेरा परमात्मा उसका मुझे फल देगा, मुझे किसी और से आस नहीं। इस जोन में आना। ठीक है, और एक चीज़ और, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ लोग अपने लिए एक पार्टनर की तलाश में है। आप लोगों को लगता है कि शायद कोई पार्टनर ऐसा आएगा लाइफ में जिसके आने के बाद लाइफ चेंज होगी। अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर भी आपको यही सलाह दी जाती है, यही गाइडेंस दी जाती है कि जब तक आप अपने कर्मों का बैगेज क्लियर नहीं करते तब तक एक सोलमेट, अच्छा आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में एंट्री नहीं करता। ठीक है, अगर आपने अब तक किसी के साथ जस्टिस नहीं किया है तो फिर आपके साथ भी जस्टिस नहीं होगा। तो इसलिए अगर कोशिश यही रखनी है कि परमात्मा के ऊपर सब छोड़ो। ठीक है, अपनी तरफ से बेस्ट करो, और फल की चिंता, वो जो हमारी गीता का सार है ना, कि अपनी तरफ से बेस्ट करो, फल की इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करनी कि उसी चिंता में पड़े पड़े आप डिप्रेशन में चले जाओ कि मेरे साथ है, अच्छा क्यों नहीं हो रहा। आपके साथ अच्छा होगा। कई बार क्या होता है कि अच्छा है हमारी लाइफ में, लेकिन हम देख नहीं पा रहे।
हम उस चीज़ को इग्नोर करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी या हमारे साथी है या हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो हर वक्त बातें ही नेगेटिविटी की करता है, या फिर कुछ लोग ऐसे फ्रेंड सर्कल में हैं जो कि आपके फ्रेंड बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं और आपको गिल्ट फील करवाते हैं कि तू कुछ नहीं। तो ऐसी फ्रेंड्स लिस्ट को ना रखना ही बेटर है। एक ही साइकिल में चलते जाना, एक ही साइकिल में चलते जाना, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है, तो उस साइकिल को ब्रेक करने की ज़रूरत है। ठीक है, टेक ए ब्रेथ। डेली कोशिश करो थोड़ी देर अपने साथ स्पेंड करना, लेकिन उस टाइम में उस जोन में सैड सॉन्ग वगैरह लगाकर, जब बुरी बुरी पुरानी बातें सैड करने वाली, दुख वाली, वो सब याद नहीं करना। अगर ऐसा कुछ होता है तो उससे बेटर कंपनी लो किसी की। लेकिन अगर आप अकेले बैठकर अच्छी मेमोरीज को याद कर सकते हो, अपने अच्छे टाइम को याद कर सकते हो, परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो, तो वो सबसे बेस्ट है। और हाँ, एक चीज़, आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो, जहाँ पर भी आपका इंटरेस्ट है, आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास बनता है, ठीक है, अपने उस परमात्मा के साथ बैठकर थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट बातचीत करो, जैसे हम अपने दोस्तों के साथ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नहीं होता कि हाँ हमारे परमात्मा के सामने जाकर हाथ जोड़कर बस अपनी दुआ, अपनी फरमाइशें ही रखनी, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे, नहीं। परमात्मा की पिक्चर के सामने, तस्वीर के सामने, मूर्त के सामने, या जो भी आप सिंबलाइज करते हैं उस चीज़ के सामने बैठकर ऐसे जैसे वो आपके दोस्त हैं, उनके साथ अपनी दिल की बात करो, बताओ उनको, दिल खोल के बात करो। क्योंकि वहाँ आप जब दिल खोलकर अपने परमात्मा के साथ बात करते हो ना, तो वो बात सुनी भी जाती है, तो और वहाँ पर आपको हल भी ज़रूर मिलता है। ठीक है, थैंक्स करो, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगो। अगर आप ऐसा रूटीन एक फॉलो करते हो रेगुलर, तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक बहुत मिरेकल वे के साथ एक अच्छा पॉजिटिव चेंज आएगा। और हो सके तो एक पेपर पर अपनी विश लिखनी स्टार्ट करो प्रेजेंट टाइम में, और उसे विजुलाइज करो। ठीक है, ये 3-6-9 की रेशो में अगर आप कर पाओ बहुत अच्छा, और अगर इस तरह से नहीं भी कर पाओ तो आप आपका लक्की नंबर जो है उसको उस सीरीज़ में कर सकते हो। जैसे किसी का लक्की नंबर 3 है तो 3 टाइम, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो। और उस पेपर का क्या करना है, उस पेपर को फोल्ड कर फोल्ड जब भी करना है उस पेपर को अपनी तरफ फोल्ड करना, फोल्ड करके अपने तकिए के नीचे रखो, और नेक्स्ट डे उसे बर्न करके ऐश को हवा में ब्लो कर दो। ठीक है, ये करने से भी आपको एक पॉजिटिविटी भी आएगी, और साथ ही साथ में अपने माइंड को, आपके माइंड को आपकी फ्यूचर का विज़न मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से आप अपनी लाइफ को एक हैप्पी चेंज करने के लिए, एक लाइफ को अच्छे से ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको मदद मिलेगी। और हाँ, एक चीज़ और, कई बार क्या होता है कि हम एक ही जगह पर जिस तरह से रहते हैं, वहाँ पर रहते रहते अंदर मन मस्तिष्क में एक बोरियत सी आ जाती है। अगर ऐसा कुछ है तो अगर आप, हाँ मैं घर चेंज करने के लिए नहीं कह रही, लेकिन आप इतना कर सकते हो कि वहाँ की सेटिंग को चेंज करो, फर्नीचर को थोड़ा सा अदला बदली करो। उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा आपको एक फ्रेशनेस की फीलिंग भी आती है और पॉजिटिविटी भी आती है। ठीक है, आप किसी पेट को पाल सकते हो, पेट रख सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो, फूल वगैरह लगाने घर पे, ये सब चीज़ें छोटी छोटी ये चीज़ें किस काम आती है? ये चीज़ें आपके ऑरा को क्लींस करती है और साथ ही साथ में आपके अंदर एक पॉजिटिविटी को लेकर आती है। और इससे क्या होता है कि धीरे धीरे आपके सोचने का नज़रिया भी चेंज होता है और हालात भी। ठीक है, रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। रीडिंग से ज़्यादा यहाँ आज लेक्चर हो गया तो अगर पसंद आए तो मुझे बताना। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।